हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके हम लोग एक बार डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इफ एनी सब्सटेंसेस गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट टू बी सेड ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमको क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, कोई भी सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, लॉस, उस ड्यूरिंग द रिएक्शन उस वो जो सब्सटेंसेस होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि इफ एनी सब्सटेंसेस लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज टू बी रिड्यूस्ड। ठीक, अब क्या कह रहा है तो यहाँ पे समझ दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस बात की पूरी मोरल ऑफ द समरी यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, इसको ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मैं कलर का पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, प्लस साइन मतलब गेन कर रहा है, माइनस साइन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, लॉस, तो उस सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सब्सटेंसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उस सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, उसको इस तरीके से याद रखना है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वो सब्सटेंसेस क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंसेस का। ठीक है, उसको इस तरीके से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है कि ऑक्सीडाइज है ना, ऑक्सीडेशन यहाँ पे एग्जांपल हमको दिया गया है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का। आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो कॉपर है ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में कॉपर है, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हो रहा है क्या कि यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो इसका मतलब कि कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने, अच्छा वहां पे हम लोगों ने वो जो इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसको हम लोग यहाँ पे वापस रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने लिया था इससे पहले कॉपर, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमको क्या मिला था, कॉपर ऑक्साइड, ये हमको देखने को मिला था। ठीक, अब इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन वापस हम लोग किससे करवा दिए, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड की जो रिएक्शन है इसको हम लोगों ने किससे करवा दी, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, हाइड्रोजन से, और हमको क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस H2O। अच्छा, यहाँ पे जब H2O मिला तो हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सब्सटेंसेस का या कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। आइए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉपर, कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ वाली जो रिएक्शन है ये वाले यही तो रिडक्शन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटके वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो मतलब कहने को कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के थ्रू। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर डायरेक्टली डेफिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, while अदर गेट रिड्यूस्ड, दूसरा टाइप क्या होता है, रिएक्टेंट हमारा रिड्यूस भी हो सकता है, जिसे हम लोगों ने पहले देखा था कि एक बार क्या था, कॉपर था जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो ऑक्सीडाइज हो गया। फिर हम लोगों ने क्या करा कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराई तो कॉपर ही मिला था प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन मिला था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉपर था उसका रिडक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर मिल रहा है
वो हमको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे कॉपर रिडक्शन। तो दोनों हो सकता है रिएक्टेंट साइड में, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडाइज भी कर रही हो और रिडक्शन भी कर रही है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर इसी को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों तरीके से इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिनिश सब्सटेंसेस गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द, अच्छा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, एंड द सब्सटेंसेस व्हिच गेट रिड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यह हमारे एजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हमारे एक तरह से एजेंट है जो मेटल को क्या कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं और रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो जो भी हम लोगों ने देखा है उसी का यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक मोरल ऑफ द समरी। ये हमारे पास रामबाण है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया, जिसको अपने को याद रखना है, ठीक है। अब रामबाण कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ले लिया है कॉपर ऑक्साइड। क्या ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की जब रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर क्या करा, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो जैसे ही कॉपर को ऑक्सीजन ने लूज किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ कौन दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब लेकिन जब प्रोडक्ट बना है तो हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैंने यही तो बात बताई थी कि अगर कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो वो सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंसेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन क्या, वो सब्सटेंसेस क्या करेगा, उसका रिड्यूस करेगा। ये बात को याद रखना है। आई क्या बात समझ में। तो कौन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंसेस का रिडक्शन हो रहा है, ये बात याद रखनी, ये वाली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा तो आपको सिर्फ क्या करना, आइडेंटिफाई तो करना है कि कौन से एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट के साथ कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ा था पहले, अब हट गया तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन मान लो कोई सब्सटेंसेस के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया तो उसका क्या, ऑक्सीडाइज हो गया। इस तरीके से उसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, कार्बन, मतलब जिंक के साथ पहले ही से क्या था, कार्बन, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीडाइज था। लेकिन जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन कराया, जैसे कार्बन के साथ हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज किया। और यहाँ पे जो कार्बन है इसने क्या करा कि ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो जिसने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो सब्सटेंसेस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आई क्या बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करें, जिस सब्सटेंसेस ने ऑक्सीजन को लूज किया, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात को समझ रहे हो क्या, उसको इस तरीके से याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे ये सब लिखा गया यहाँ पे कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, और यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये रिड्यूस करके जिंक बना दिया। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन ये गेन करता है। ये सब हमको यहाँ पे लिखी गई बात है, ठीक है, इसको याद करना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने बार बार क्या देखा था कि इस तरीके से देखा था कि ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लॉस करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन रिएक्शन बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन रूल यही तो पकड़ेंगे तो इसी को, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा हमारी इक्वेशनल बेस में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पकड़ेंगे तो इसको इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से चीजों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हमको दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे हमको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बन रहा है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन। ये देखने को मिल रहा है क्या, सिंपल सी इक्वेशंस अपने को याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक इज गेटिंग ऑक्साइड, तो यहाँ पे HCl जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कैसे मैंने बोला कि ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ पे इनिशियल फॉर्म में मैं इस इक्वेशन की इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं ताकि ये चीज हमको पकड़ने में आसानी। यहाँ पे पहले क्या था, HCl था। अब यहाँ पे बोल रहे कि जो हाइड्रोक्लोरिक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम लोग कैसे बोले कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, तो देखो इसका ऑक्सीडाइज यहाँ से ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जब हटा, जब हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि हटता है तो वो सब्सटेंसेस क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, सिंपल यहाँ पे हमको मिल रहा था Cl, यहाँ पे Cl मिल रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया।
यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, मतलब पहले ऑक्सीडाइज था, लेकिन अब यहाँ पे क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा। जब यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। आई क्या बात समझे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसको इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग करते हैं कि यहाँ पे दोनों मैटर करता है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक तरफ से ऑक्सीजन हटा, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो हम लोग को क्या बोलते हैं, मतलब रिमूव हुआ तो रिडक्शन बोल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे HCl था लेकिन अब यहाँ पे HCl नहीं है, मतलब पहले HCl था, पहले मतलब देखो यहाँ पे HCl था लेकिन अब HCl नहीं, मतलब HCl रहता, जब रिमूव हुआ तो उस सब्सटेंसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैंने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ देखो लिखा है HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Cl2, देखो यहाँ पे Cl2 फॉर्म कर दिया है। व्हाइल Mn2 गेटिंग द रिड्यूस, तो Mn ने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन को लूज किया, तो यहाँ पे बन गया MnCl, जो कि क्या बोलते हैं, इसको रिड्यूस्ड बोलते हैं। आई क्या बात समझ में, इसको इस तरीके से करते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता देता हूं, वो ये चीज है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये याद रहा, ये चीज अगर याद रही तो अपने को किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग तुरंत उसको कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात है, ठीक है। ये चीज कि ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन को लॉस करना, तो उस सब्सटेंसेस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का लूज करना, हाइड्रोजन गेन करना, तो उस सब्सटेंसेस का क्या बोलेंगे, रिडक्शन होता है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, तभी हमारे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझ लिया कि कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है तो रिड्यूस करता है। अब इसका इफेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एवरीडे लाइफ के बारे में लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा कोरिजन, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कोरिजन है, और कोरिजन के बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कोरिजन को दूसरे नाम से बोल सकते हो रस्टिंग, मेन चीज यही थी, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग मॉरल ऑफ द समरी बात करते हैं मेटल की। जो मेटल है तो दो टाइप से हमारा रस्टिंग कर सकता है, या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो या वाटर या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में हो, ठीक है। आइए बात करते हैं इसकी। व्हेन द मेटल अटैक बाय द सब्सटेंसेस अराउंड द सच एज द मॉइस्चर्स, एसिड एंड इट इज शुड बी कोरेड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि कोई भी मेटल उसके आसपास अगर ऐसे सब्सटेंसेस हो, कौन से सब्सटेंसेस हो सकता है उसके आसपास, मॉइस्चर और एसिड, जो सब्सटेंसेस को कोरेड कर सकता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरेजन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल हमारा दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन पे क्या लग सकता है, रस्टिंग आ सकती है, ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो सिल्वर हमारा क्या कर सकता है, ब्लैक कोटिंग हो सकती है सिल्वर के ऊपर, और जो कॉपर है वो हमारा कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। कॉपर वगैरह की जो बॉटल वगैरह यूज करते होंगे तो आपने देखा कि एक टाइम के बाद यूज करते करते उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, फिर उसको हम लोग एसिड वगैरह और भी अदर चीजों से उसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोरिजन के बारे में। क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसका नुकसान है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कोरिजन को द डैमेज ऑफ द कार बॉडीज है ना, कार बॉडीज को भी डैमेज कर देती है। मान लो गाड़ी वगैरह मेटल से बनी होती है, अब वो मेटल जब गाड़ियां हैं इधर उधर पानी में भी जाना, सूखे में जाना, इधर उधर जाना, तो उसकी वजह से कार बॉडी डैमेज होती है। उसका जो मेटल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, रस्टिंग होता है, ठीक है। तो कार बॉडी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ब्रिज, बहुत जगह पे ब्रिज होता है वो प्योरली मेटल से बना होता है तो ब्रिज भी डैमेज हो सकती है, ठीक। आगे बात करते हैं, आयरन रीलिंग है, शिप्स है ना। अब इन सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जितने सारे ऑब्जेक्ट जो भी सारे मेटल से बने होते हैं, वो सब स्पेशली क्या करते हैं, इस चीज से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो भी आयरन से बना होता है स्पेशल, वो सारे क्या होते हैं, इससे इफेक्ट होते हैं, रस्टिंग वगैरह इन सबसे, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट है ना, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है टू मैनी द स्पेंड ऑफ द रिप्लेस, है ना, इसको रिप्लेस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट इसको लगते हैं, मतलब पैसा वगैरह बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता है इसको रिप्लेस और इसको मेंटेन रखने के लिए। ये बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मेटल का ऑब्जेक्ट होता है, डोर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेटल की खिड़कियां होती है, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसको हम लोग ऑयली पेंट मारते हैं, ठीक है। ऑयल क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी वगैरह से इसको बचा के रखता है, ठीक है, और मॉइस्चर वगैरह से भी बचा के रखते हैं, इसलिए हम लोग मेटल के ऊपर क्या करते हैं, ऑयली सब्सटेंस या ऑयली पेंट हम लोग उसका यूज करते हैं, जो हमारे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से बचा के रखता है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रेनिसिटी के बारे में, ठीक है। तो रेनिसिटी में क्या है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का ये अब हमारा एकदम लास्ट टॉपिक रहा है। इसके बाद हमारी चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं रेनिसिटी के बारे में। व्हेन द फैट एंड ऑयल, है ना, फैट और ऑयल से बना हुआ जो चीज होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू बिकम अ रेनिस्ट, ठीक है। देन द स्मेल, इसमें क्या होता है कि स्मेल भी चेंज हो जाती है,
और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यूजुअली द सब्सटेंसेस प्रिवेंट बाय द ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बहुत सारे से खाने पीने वाली चीज होती है, खासकर उन चीज के बारे में बात करें जो फैट और ऑयली सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लंबे टाइम तक रहे ना तो ये धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होती है ये टाइटली पैक होती है और इसके अंदर एक अलग सी गैस होती है जो उसको मॉइस्चर मतलब उसकी जो कड़कपन है उसको खराब ना कर सके, उसका टेस्ट ना खराब हो सके और उसका स्मेल भी ना खराब हो सके, इसीलिए उनको एयर टाइट पैक रखा जाता है। उसके अंदर जो गैस होती है वो एक अलग गैस होती है, अभी हम लोग इसके बारे में लोग बात करते हैं। अच्छा, इसलिए ये सारा क्यों किया जाता है? ये सारा इसलिए किया जाता है ताकि वो चीज को लंबे टाइम तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यूजुअली द सब्सटेंसेस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खाने वाली चीज को जो हम लोग कंटेनर फूड होता है उसको हम लोग टाइटली पैक करते हैं ताकि उसके अंदर जरा सा भी 1% भी मतलब जरा सा थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का अमाउंट उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट ना हो, अदरवाइज नहीं तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खाने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करेगा और खाने वाली चीज जो होगी वो खराब हो जाएगी, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगी और खाने लायक वो चीज नहीं रहेगी। अगर मान लो चलो ठीक है, अब हम लोग इसको पैक भी करते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसको पैक करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन न जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर एक गैस होती है, जो गैस होती है नाइट्रोजन। तो उस नाइट्रोजन गैस को चिप्स के अंदर रखा जाता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले और प्रिवेंट होने से मतलब उसको डैमेज होने से, खराब होने से, स्मेल से उसको बचा सके, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारा नाइट्रोजन होता है, ऐड करते हैं हम लोग फूड कंटेनिंग सब्सटेंसेस या फैट और ऑयल जो सब्सटेंसेस से बना होता है उसके अंदर हम लोग इसको ऐड करते हैं और एयर टाइट पैक करते हैं कंटेनर विद द हेल्प शॉन इन द ऑक्सीडेशन वगैरह से हम लोग बचाते हैं, ठीक है। आगे उसके एग्जांपल दिए गए जैसे चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, यूजुअली द फ्लैश बैग ऑफ द चिप्स विद द गैस such as the nitrogen to prevent the chips to the form the getting oxidized। तो ऑक्सीडाइज होने से, चिप्स वगैरह को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है नाइट्रोजन, इसीलिए चिप्स वगैरह के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, कौन सी गैस को ऐड करते हैं, कौन सी गैस को हम लोग रखते हैं, नाइट्रोजन गैस को, जिससे क्या हो कि ऑक्सीजन वगैरह के साथ वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, और जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उसका टेस्ट, उसका स्मेल वो लंबे टाइम तक बना रहेगा और जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज अगर एक्सपायर हो गया और वो चिप्स मान लो सेल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ये टॉपिक कैसा लगा है ना, मुझे कमेंट्स करके बता देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है वो चैप्टर सेकंड की हमारी आएगी और ये हमारी सीरीज अब चलती रहेगी, टॉपिक वाइज ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए और चैप्टर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। ओके, थैंक यू।